हेलो फ्रेंड्स, मैं स्मिता मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत करती है। पिछली कुछ वीडियोस में हमने स्पेशल बच्चों के बारे में जाना, हमने स्पेशल एजुकेशन क्या है वो जाना, फिर स्पेशल एजुकेशन में सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, वो हमने कुछ हद तक देखा। फिर हमने ये भी देखा कि हमारे जो स्पेशल बच्चे हैं उनको कैसे सिखाया जाता है, उन्हें कैसे हैंडल किया जाता है। तो आज ऐसे ही कुछ और स्पेशल एजुकेशन के बारे में जानेंगे। तो हम आज देखने वाले हैं गोल सेटिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले गोल सेटिंग के लिए हमें असेसमेंट करना होता है। तो असेसमेंट क्या है? पिछले भी काफ़ी वीडियोस में मैंने असेसमेंट के बारे में बात की थी। असेसमेंट से हमें हमारे बच्चों का करंट लेवल पता चलता है, मतलब उसकी एबिलिटी क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, साथ में उसकी ज़रूरत क्या है, वो हम देखते हैं। और ये सब देख के हम उस बच्चे का एक करंट स्टेटस बनाते हैं, और वो करंट स्टेटस पे हमारे आगे के गोल्स होते हैं। तो गोल्स मतलब क्या? गोल्स मतलब यही है कि हमें उस बच्चे को क्या सिखाना है, उसकी ज़रूरतों को नज़र रखते हुए उन्हें हमें क्या सिखाना है। तो हम जब गोल सेट करते हैं तो वो एक गोल हमें पूरे साल के लिए होता है, उसे हम लॉन्ग टर्म गोल बोलते हैं। मतलब ये जो लॉन्ग टर्म गोल है वो हमें साल भर के लिए काफ़ी होता है। मतलब वो साल भर में हमें वो लॉन्ग टर्म पे काम करना होता है। फिर ये जो है लॉन्ग टर्म, इसको और दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। तो जैसे एक साल के लिए हो गया, मतलब वो 12 महीने के लिए हो जाता है एक गोल। तो हमें उस गोल को हमें दो हिस्सों में डिवाइड करना होता है। तो उसे हम शॉर्ट टर्म गोल कहते हैं। तो एक 6 महीने के लिए एक हो जाता है और दूसरा दूसरे 6 महीने के लिए हो जाता है। फिर इसी शॉर्ट टर्म गोल को हम और छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, जिसे हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव 3 मंथ्स के लिए हो सकते हैं या हर मंथ के लिए एक ऐसे भी हो सकते हैं। तो इस हिसाब से हम अपना गोल सेट कर लेते हैं। तो पहले तो हमें क्या देखना है? पहले हमें करंट लेवल देखना है बच्चे का, वो हमें असेसमेंट से पता चलता है। फिर हम बच्चे का लॉन्ग टर्म गोल सेट करते हैं। फिर लॉन्ग टर्म को डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में, जिसे हम शॉर्ट टर्म गोल कहते हैं। और फिर शॉर्ट टर्म को हम और छोटे छोटे हिस्सों में बांट करते हैं, जिसे हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो ये थोड़ा समझने के लिए आपको डिफ़िकल्ट जा सकता है, क्योंकि ये काफ़ी लंबी प्रोसेस है। तो इसको और थोड़ा सा शॉर्ट करके या एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। समझिए कि हमें हमारे 6 साल के बच्चे को ब्रशिंग स्किल सिखाना है। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म गोल हो गया कि उसे हमें साल भर में ब्रशिंग स्किल सिखाना है। फिर हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे ब्रशिंग स्किल को। ब्रशिंग स्किल ये मतलब पूरा ब्रश करके मुंह धोना है, ये सब उसे एक साल में आना चाहिए। तो हम उसको और दो हिस्सों में बांटेंगे, जिसे हम शॉर्ट टर्म गोल कहते हैं। तो पहले 6 मंथ में बच्चा ब्रश को पकड़ के मुंह के अंदर अप एंड डाउन, आगे पीछे ऐसे मूव करेगा टूथपेस्ट लगा के। और फिर हमारा मतलब ये 6 मंथ में हम उसी के ऊपर फोकस करेंगे कि बच्चा ब्रश कैसे मूव करता है मुंह के अंदर। फिर आगे के 6 मंथ में हम फोकस करेंगे कि वो गागल कैसे करता है, मुंह कैसे धोता है ब्रश करने के बाद। तो ये हमने एक बड़े गोल को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया। फर्स्ट इसमें हमने उसे ब्रश मूव करने के लिए सिखाया है, और दूसरे 6 मंथ के लिए हमने उसे मुंह साफ करने के लिए सिखाया। फिर ये शॉर्ट टर्म गोल का और भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव 3 मंथ के लिए होते हैं, फिर या फिर हर मंथ के लिए एक एक हो सकता है। तो और इसके छोटे छोटे हिस्से कैसे हो जाएंगे? तो बच्चे को ब्रश पकड़ना आना चाहिए। फिर उस पर अगर वो
अच्छे से हैंडल कर सकता है, तो उसमें पेस्ट लगा के आना चाहिए या फिर हम ही लगा के देंगे उसे। फिर वो होल्ड किया हुआ ब्रश बिना टूथपेस्ट गिराए मुंह के अंदर जाना चाहिए। फिर मुंह के अंदर अंदर के साइड में आगे पीछे घुमाना है, फिर दूसरे साइड में घुमाना है, फिर ऊपर के साइड में करना है ब्रशिंग, फिर ये साइड में। तो ये हर एक हिस्से को हम हर एक मंथ में सिखाने वाले हैं। तो इससे क्या होगा, बच्चा बहुत आसानी से सीख पाएगा और साल के एंड तक उसका जो स्किल है वो पूरा हो जाएगा। तो ऐसे ही हमें लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के साथ बच्चों को सिखाना है। तो ये था हमारा गोल सेटिंग। इस हिसाब से हम गोल सेट करते हैं। गोल सेट करना मतलब ये नहीं है कि पूरे साल के लिए आप एक ही गोल ले लो। आप हर एक एरिया में 2 या 3 ऐसे हर एक एरिया में गोल ले सकते हैं, वो भी बच्चे की ज़रूरतों को देख के, क्योंकि उनकी करंट लेवल और उनकी ज़रूरत क्या है वो देख के आप गोल सेट कर सकते हैं। ये वीडियो अगर कोई प्रोफेशनल्स देख रहे हैं तो उनके व्यूज़ अलग हो सकते हैं, क्योंकि मैंने जिस इंस्टीट्यूट से स्टडी किया हुआ है उसका तरीका ये था, और अगर आपने किसी और इंस्टीट्यूट से स्टडी किया है तो आपके व्यूज़ अलग हो सकते हैं। तो ये मेरा व्यू था और मैं इसी हिसाब से बच्चों को सिखाती हूँ, और मुझे लगता है कि ये काफ़ी हद तक काम करता है। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।